नमस्कार। जय जगन्नाथ मित्रों। श्री जगन्नाथ कथा की पहली कड़ी में हमने आपको बताया था किस प्रकार कौरवों की माता गांधारी जी ने श्री कृष्ण जी को यदुकुल के नाश का श्राप दिया था। अब आगे सुनिए। महाभारत युद्ध के उपरांत पांडवों ने हस्तिनापुर में शासन का भार संभाला और धृतराष्ट्र और गांधारी ने संसार त्याग दिया। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने अपने कर्म क्षेत्र को छोड़कर द्वारिका जाने का निर्णय किया और द्वारिका में जाकर वे बस गए। इस बीच क्या हुआ, पांडव और श्री कृष्ण अपने अपने राज्यभार संभालने में, जनता की सेवा करने में व्यस्त रहे। देखते देखते 36 वर्ष बीत गए। श्री कृष्ण के जो वंशधर थे, उनके पुत्र, पोते और अन्य सभी, उन्हें तो कोई जीवन में कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ा, कोई समस्याओं का सामना भी करना नहीं पड़ा। इसलिए उन्हें क्या पता था कि जीवन क्या है, संघर्ष क्या है। वे केवल जीवन को उपभोग और आनंद का एक माध्यम मानते रहे और सारा समय वो केवल उत्पात मचाने में ही लगे रहे। एक दिन इसी तरह वो लोग चूहड़बाजी कर रहे थे तो देखा कि उधर से सामने से ऋषि दुर्वासा आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं दुर्वासा ऋषि कितने क्रोधी थे और बात बात पर वो श्राप देते थे। इन लोगों के मन में एक विचार आया कि ये जो तपस्वी आ रहा है, चलो इसके साथ भी कुछ मजाक किया जाए। और तभी क्या किया, उन्होंने अपने मित्रों में से एक के पेट पर मुसल बांध लिया और उसे महिला की तरह साड़ी पहनाकर वो लोग गए दुर्वासा जी के पास और उन्हें सभी ने प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी इनको उन्हें छेड़ने का विचार आया और कहा कि हे ऋषि, हमारी जो साथ में है महिला, इसका पुत्र होगा या पुत्री, इस बारे में हमें कृपया बताइए। दुर्वासा ऋषि तो ज्ञानी थे, उन्हें आभास हो गया कि ये लोग उनसे मजाक कर रहे हैं। वे क्षणकुपी तो थे ही, तुरंत उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने बड़े ही कठोर शब्द में कहा, मूर्ख, तपस्वी से तुम मजाक कर रहे हो। मुझे पता है तुम लोग क्या कर रहे हो और मैं श्राप देता हूं तुम सभी को कि इस लड़के के पेट में जो तुमने मुसल बांध रखा है, इसी मुसल से ही तुम्हारे यदुकुल का विनाश होगा। और ये मेरा बात जो है, मेरा जो श्राप है, ये अटल सत्य है। इसे अन्यथा और करने का किसी में भी साहस नहीं है। और वे वहाँ से चलने लगे। तभी इनको अपने भूल का आभास हुआ और सभी उनसे क्षमा याचना करने लगे। परंतु दुर्वासा जी न टस से न मस हुए। ये बात जब पता लगा श्री कृष्ण जी को तो उन्हें बड़ी चिंता हुई और उन्हें आभास हो गया कि गांधारी जी का श्राप फलीभूत होने का ये समय आ गया है। परंतु तब तक बलराम जी तो जा चुके थे, पाताल प्रवेश कर चुके थे, जो शेषनाग थे का रूप थे। उन्होंने तुरंत एक दूत भेजा
हस्तिनापुर, और दूत ने जाकर धृतराष्ट्र जी से हाथ जोड़कर कहा, आपको भगवान श्री कृष्ण ने याद किया है, आप सभी भाई तुरंत वहाँ पधारें, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। सभी भाइयों ने विचार किया कि महाप्रभु के सामने क्या समस्या आ सकती है। फिर भी इन्होंने सोचा कि हमारा कर्तव्य है कि जिस श्री कृष्ण ने हमें पग पग पर सहारा दिया, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। और वो सभी तुरंत निकल पड़े हस्तिनापुर के लिए। और हस्तिनापुर जाकर पहुंचकर आगे क्या हुआ ये हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय जगन्नाथ। Thank you.